सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अच्छे से एग्जाम करके भी आते हैं, पेपर में अच्छे से भी लिख के आते हैं, लेकिन फिर भी पेपर है ये बेक रह जाता है। इसका क्या रीजन रहता है? तो आप कुछ एक ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपका जो पेपर आता आप सबको है, लेकिन आप उस चीज को क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। आज मैं वो सारे पॉइंट आपको बताता हूं कि जिस तरह से मैं आपको बताता हूं वो पॉइंट यदि आप उसी पॉइंट के अनुसार चलेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि आपका पेपर कभी भी बेक नहीं रहेगा। आपको यदि कोई चीज नहीं भी आ रही है ना, तो भी मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि भाई आप बेक देखिए। एक तो आपको पहले से ही पता है, यदि आप एग्जाम के अंदर पेपर देख लेंगे तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन वहीं पे यदि आप हथियार डाल देते हैं, वहीं पे डर जाते हैं, तो 100% वो पेपर आपका बेक रहेगा। लेकिन मन में आपको पता है कि आप तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन अब सीधी सी बात है कि संघर्ष की घड़ी है, इस घड़ी में अपन को आगे भी निकलना है। तो निकलने के लिए क्या होना चाहिए, माइंड को प्रिपेयर करना है कि भाई ये चीज तो मैं चुटकी में कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। लेकिन अब दूसरा जो प्लान भी है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि यदि नहीं भी चला तो क्या है, पेपर बेक तो रहना ही है, लेकिन एक चांस तो लिया जाए कि क्या पता ये पेपर निकल जाए। तो वो कौन सा चांस आपको लेना है, किस तरीके से करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट याद रखने हैं, बिल्कुल कंप्लीट आपको वीडियो देखनी है जिस तरीके से मैं बताता हूं। चाहे आप अभी आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है, आप जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से फॉलो कर लीजिए। यदि आपका पेपर बेक रह जा रहा है तो आप मेरे को बता देना, लेकिन जो चीज मैं बताता हूं उस अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है, पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि भाई आपको पेपर में आधा पेपर आ रहा है, या मान लीजिए आपको 20% ही पेपर, जो पेपर आपके सामने जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर जो पेपर मिला है उसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता। अब चांस तो यही है कि भाई आपका पेपर क्या रह जाएगा, बेक रह जाएगा। अब अपन को इस बेक वाली कंडीशन से बाहर निकलना है, तो इसका क्या इलाज है? सबसे पहला इलाज है कि अब आपको आ तो नहीं रहना है, सबसे पहले आप जाके, कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको एक दो क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सबसे पहले आपको जो आपने फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन करना है, वो ऐसे नहीं है कि सीक्वेंस वाइज आपको चलना, नहीं। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन आता है, अब टाइम वेस्ट तो देखिए, पहली चीज तो है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करने का मतलब है कि दिमाग लगाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, भाई तू बता दे तू बता दे, तब तक तो क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इससे सबसे बेस्ट तरीका है सबसे पहले वो क्वेश्चन, क्योंकि वो कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो आपको 100% आता है। अब यहां पर भी आपको कुछ रूल फॉलो करने हैं। एग्जाम के अंदर आपको क्या है, कलरफुल पेन का यूज करना है। आई थिंक किसी ने नहीं बताएगा, लोग सोचेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो भाई वो वाले काम हो गए कि भाई लाल पेन ले लो, नीला पेन ले लो, ये तो चीज समझ में नहीं है। लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या होता है, ये माइंड सेट होता है। आप जिस तरीके से देखिए, एक तो आप खुद ही मान लीजिए, आप खुद एज ए टीचर है, मान लीजिए आप खुद टीचर हैं, आपके सामने किसी बच्चे की कॉपी आई है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी राइटिंग देखोगे। तो सबसे पहले आप खुद ही देखो ना, जब आप भी उसकी राइटिंग देख रहे हैं तो आपका जो सामने वाला एग्जामिनर है वो भी तो आपकी राइटिंग देखेगा ना। राइटिंग का यहाँ पे मतलब हो गया कि लिखने का जो तरीका होता है, आपको पॉइंट्स के अंदर चीजें लिखनी है। ऐसे नहीं है कि आपने जैसे हिंदी के अंदर अपन लिख के आते हैं कि हर पूरा यहां से पेज स्टार्ट किया, पूरी लाइन अपन ने लिख दी, बीच में एक भी गैप नहीं दिया, कुछ नहीं किया, एकदम पूरी की पूरी खिचड़ी कर दी। तो एग्जामिनर आपने लिखी एकदम सही है, चीज आपको पूरी आई है, बिल्कुल सही है, आपने एकदम सही लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, उस चीज को पढ़ेगा थोड़ी, छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपकी कॉपी की लाइन है, ये क्या है, आपकी कॉपी की लाइनें हैं। अब आपको स्टार्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट यहां से, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको आता है एकदम अच्छे से, आपने उसको स्टार्ट किया। सबसे पहले यहां पर क्या करनी है, उसकी आपको हेडिंग डालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर उसकी हेडिंग डालती, हेडिंग डालने के बाद में या तो यहां से स्टार्ट कीजिए, जो भी चीज आपको पॉइंट स्टार्ट करना है स्टार्ट कीजिए, और एक पैराग्राफ ले लीजिए, मात्र 3 या 4 लाइन ले लीजिए, 3 से 4 लाइन के अंदर उसको लिखिए, फिर एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, फिर वापस से 3-4 लाइन में लिखिए, एक लाइन खाली छोड़ दीजिए। अब जिससे आप हेडिंग डाल रहे हैं वो होना चाहिए आपका ब्लैक पेन। वो क्या होना चाहिए, ब्लैक पेन। 2 ही पेन आपको यूज करने हैं, एक तो ब्लैक पेन हो गया, एक आपका ब्लू पेन हो गया। इसके अलावा भी आप कोई पेन यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जो रेड पेन हो गया, ग्रीन पेन हो गया, ये दोनों के दोनों पेन आपको यूज नहीं करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो ब्लैक पेन रहेगा उससे हेडिंग डाल देनी है, एंड थ्योरी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट बना के बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई आपने क्या चीज लिखी है।
जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा, जो वो फर्स्ट पेज ही डिसाइड कर देगा कि आपके आगे एग्जामिनर को कितने नंबर देने हैं। हमेशा याद रखना, सबसे पहला वो ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है जो आपको 100% आप श्योर हो कि इसके अंदर तो मेरे नंबर कट ही नहीं सकते हैं, फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर क्यों ना हो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि अब आपको वो वाला क्वेश्चन करना है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आपको अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन करना है जो आपको थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत का मतलब हो गया कि उसके अंदर आपको आ रहा है, अब आप उस चीज को बना के भी लिख सकते हैं। वो क्वेश्चंस जो आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ है लेकिन एक्चुअल में आपको पता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया है, अब उस क्वेश्चंस को आपको बना के सेम इसी पैटर्न के अंदर लिखना है। एकदम राइटिंग एकदम अच्छा होना चाहिए। कोई वर्ड लिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा गैप देके वर्ड को लिखे। वर्ड्स को क्या लिखना है, गैप देके लिखना है। ऐसे नहीं कि क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, बोल्ड अक्षरों में लिखिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए। और दूसरी चीज का याद रखना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये लाइन आपकी गलत हो गई, ये लाइन क्या होगी, आपकी गलत होगी, आप क्या करोगे, पेन से इसको ऐसे कर दोगे। आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है। गलत हो गई है तो बस इतना सा आपको कर देना है, अगली लाइन से आपको स्टार्ट कर देना है। कोशिश यही करनी है कि स्टार्टिंग के जो आपके 2 से 3 पेज है ना, उनके अंदर ना तो आप क्रॉस लगाएं, नहीं आप इस तरीके से काटें। जो चीज आ रही है एकदम धीरे धीरे उस चीज को लिख दीजिए, ताकि क्या होता है, एग्जामिनर को अच्छे से आइडिया मिल जाए कि भाई आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। फिर वो उसी अकॉर्डिंग कॉपी को चेक करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, तो आप उसको मिक्स करके लिखिए। अब आपने जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो जो चीज आप बना सकते हैं, बना बना के आप उस चीज को लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल की अपन बात करते हैं कि मान लीजिए वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पूछ लिया कि वॉटसन एंड क्रिक का कोई मॉडल बताइए। अब वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल नाम सुना सुना सा लग रहा है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। अब स्टार्टिंग क्या करें, आधा आता भी आधा नहीं आता, तो आप जो डीएनए की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, डीएनए क्या होता है, वो चीज आप उसके अंदर लिख दीजिए। मतलब पूछा वॉटसन क्रिक है, वॉटसन क्रिक डीएनए से रिलेटेड है। अब आप डीएनए से रिलेटेड जो भी चीज है, अब आपको टीआरएनए का क्लोरोलीफ मॉडल पूछ लिया। अब आपको पता नहीं है टीआरएनए का क्लोरोलीफ मॉडल क्या होता है, लेकिन नाम पता है कि भाई ये आरएनए के अंदर आता है, तो आप आरएनए के बारे में लिख दीजिए, हेडिंग लगाइए क्लोरोलीफ मॉडल। उससे पहले बताइए कि मैं आपको बताता हूँ आरएनए क्या होता है। मतलब एग्जामिनर को ही उसके सवालों के अंदर घेर दीजिए कि भाई क्लोरोलीफ मॉडल तो आपको समझना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 चीज और बता देता हूँ आखिरकार क्या होता है। ऐसे आप लेके आएंगे ना, तो एग्जामिनर को इंप्रेशन मिलेगा आप पे कि भाई हाँ, अगले ने पूछा 2 चीजें लेकिन उससे रिलेटेड करके इसने चीज बता दिया। मतलब घुमाना आना चाहिए। तो आप यदि घुमाना सीख गए, वो बोलते हैं ना टोपी पहनानी आनी चाहिए, तो टोपी पहनाना यदि आप सीख जाते हैं तो आपका जो पेपर है वो बेक रहने से बच जाएगा। अब बात आ जाती है उस क्वेश्चन की कि भाई वो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है। अब नहीं आ रहा है, उसके अंदर ये करना है, अब आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, जो भी आप पढ़ के आए थे, वो सारे का सारा आप क्या कर दीजिए, ज्ञान अपना वहां पर लिख दीजिए। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लगाइए। 3 नंबर का नहीं आ रहा है तो 3 नंबर लगाइए। अब जो भी आप पढ़ के आए हैं, हेडिंग वगैरह सारी चीज वही लिख दीजिए जो चीज आप पढ़ के आए। लेकिन लिखना एकदम सही चीज है, ऐसे नहीं कि हर कुछ ही लिख दिया कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वाला टॉपिक होना चाहिए। यदि बॉटनी का बात कर रहे हैं तो बॉटनी से रिलेटेड ही होना चाहिए। जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो जूलॉजी से, केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। चीज क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। इस तरीके से यदि आप करके आते हैं तो मैं आपको 100% कहता हूं आपके पेपर कभी भी बेक नहीं रहेंगे। क्योंकि आप आज जिस कंडीशन में, हमने भी तो पेपर दिया ना, तो हमें भी पता है कि भाई किस तरीके से आगे जाके पेपर बेक रखने से बचाना। ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए जो पेपर बेक नहीं लगना चाहते आपका। मतलब मान लीजिए कोई भी रीजन से आप नहीं पढ़ पाए, आपको ये है कि भाई इस सेमेस्टर में तो इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं, अगले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे। उनके लिए एडवाइस ऐसे नहीं कि आप बस आज से स्टार्ट करते हैं कि भाई सर ने बता दिया इस तरीके से अपना लेंगे, आज पढ़ते ही नहीं। कि बिल्कुल भी नहीं है कि बस मैंने वो बताया कि बाई चांस किसी भी रीजन से नहीं पढ़ पाएगा तो आपको ये थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि काफी मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे। तो जो लिखने का जो तरीका आता है ना, वो तरीका आपको याद रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप लिख के आना, और नंबर कम रह जाए, यदि पेपर बेक रह जाए तो आप इनको बताना। एंड और कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।